नमस्कार, मैं दिनेश वत्स। मैं आपको आज दिल्ली नगर निगम के पूर्व मेयर श्याम सुंदर अग्रवाल जी से एक साक्षात्कार से रूबरू कराता हूं। दिल्ली नगर निगम के एक पूर्व मेयर ऐसे हैं जो भ्रष्टाचार को लेकर कुछ अनोखे तरीके से लड़ाई लड़ रहे हैं। मेयर के पद पर रहते हुए श्याम सुंदर अग्रवाल ने निगम विभाग में फैले भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए काफी कोशिश की, लेकिन जब हदें पार हो गई तो वह भ्रष्टाचारी कर्मचारियों को रिश्वत लेते हुए खुद ही पकड़वाने लगे और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वाले शिकायतकर्ताओं को सम्मान करने उनके घर पहुंच जाते हैं। यह उनकी अजीब तरह की सोच है, एक अजीब विचारधारा है और वह अब तक करीब 10 से अधिक भ्रष्टाचारियों को जेल की हवा खिला चुके हैं, तो वहीं 1 दर्जन लोगों को वह सम्मानित कर चुके हैं। आइए मुलाकात करते हैं भाजपा के पूर्व मेयर श्याम सुंदर अग्रवाल जी से। भ्रष्टाचार की लड़ाई को लेकर उनका क्या कहना है। नमस्कार। श्याम जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, मेरा एक सवाल है। आप पूर्वी निगम में महापौर के पद पर रहे और जोन के डिप्टी चेयरमैन भी रहे। निगम जो है काजल की कोठरी है, क्या आपके इस कदम से निगम में फैला भ्रष्टाचार समाप्त हो जाएगा? आपने बिल्कुल सही कहा कि निगम काजल की कोठरी है, लेकिन कोई तो इस भ्रष्टाचार को खत्म करेगा, कोई तो भ्रष्टाचार को खत्म करने की सोचेगा। यदि यही सोच के बैठ जाएंगे कि भ्रष्टाचार समाप्त नहीं हो सकता, तो भ्रष्टाचार कई गुना बढ़ जाएगा। और मैंने इसके लिए प्रयास किया और मुझे अपने आप पे खुशी है कि मैंने भ्रष्टाचार पे अपने समय पर बहुत अंकुश लगाया। भ्रष्टाचारी डरने लगे थे, रिश्वत ले मांगते उनको डर लगने लगा था। ये मैंने स्वयं देखा है। लोगों ने आके बताया है कि जी अब तो हमारे काम भी हो जाते हैं और कोई रिश्वत ही नहीं मांगता। लेकिन हैरानी की बात यह है कि हमारे जाने के बाद ये फिर वही चालू हो गया। अब आम आदमी पार्टी सत्ता में आ गई है और मुझे जो शिकायतें मिल रही हैं, पहले से ज्यादा भ्रष्टाचार बढ़ गया है। और जहां तक आपने कहा कि हमने सीबीआई से पकड़वाने वाली बात, मेरा मानना यह है जैसे मोदी जी कहते हैं, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। और भ्रष्टाचारियों का एक ही अड्डा है, एक ही स्थान है, वो है जेल। जो व्यक्ति किसी व्यक्ति से रिश्वत मांगता है, उसकी ड्यूटी है किसी भी अधिकारी की मकान बनाने की, उसको देख करने, उसकी ड्यूटी है कि ये नक्शे मकान बन रहा है या नहीं बन रहा है। नक्शे मकान बनता तो उसको वहां जाना नहीं चाहिए, ये देखना चाहिए मकान सही ढंग से बना नहीं बना। लेकिन वो रिश्वत मांगने पहुंच जाते हैं, परेशान करते हैं। रिश्वत ना देने पर उनको तरह तरह से परेशान किया जाता है, वो दुखी होकर मजबूर हो जाते हैं उनको रिश्वत दे। मैं मुहिम चलाई, मैंने कहा कि जो व्यक्ति रिश्वत लेते हुए किसी भी अधिकारी को, कर्मचारी को सीबीआई से पकड़वाएगा, मैं उसको सम्मानित करूंगा। वो चल रहा है। मैं 12 लोगों को सम्मानित कर चुका हूं और मेरी मुहिम आगे भी जारी रहेगी। और मैं लोगों को कहता हूं, यदि कोई आपसे रिश्वत मांगता है तो मेरे पास आए, मैं सीबीआई कार्यालय खुद जाऊंगा, उनकी मदद करूंगा, उस व्यक्ति को जेल भिजवा कर छोड़ूंगा। मेरा एक और सवाल है इसी से जुड़ा हुआ कि भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए जो रास्ता आपने चुना है, वह एक राजनीतिज्ञ होने के नाते सही है? आप उसको सही मानते हैं? देखिए, अभी आपने देखा आदरणीय मोदी जी ने लाल किले प्राचीर से क्या बोला कि हमें देश से भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण को खत्म करना है। हमारे देश का प्रधानमंत्री कितनी बड़ी सोच है भ्रष्टाचार को खत्म करना। भ्रष्टाचार कैसे खत्म होगा? भ्रष्टाचार हम सबको मिलकर खत्म करना पड़ेगा, एक व्यक्ति खत्म नहीं कर सकता। भ्रष्टाचार क्या है? भ्रष्टाचार कई तरह से, जैसे निगम की बात करता हूं तो निगम में जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो लोगों को परेशान करते हैं, ट्रेड लाइसेंस के नाम पे परेशान करते हैं, सीलिंग का खौफ दिखाते हैं, बिल्डिंग जब बनती है वहां पहुंच जाते हैं, उनसे पैसे मांगते हैं, लाइसेंस के लिए पैसे मांगते हैं। इसको खौफ को खत्म करना होगा। खौफ कब खत्म हो सकता है? खौफ तभी खत्म होगा जब इन पर भय हो जाए कि हाँ, यदि मैंने पैसे मांगे तो सामने वाले व्यक्ति मुझे सीबीआई से पकड़वा सकता है, मेरी नौकरी जा सकती है, मुझे जेल जाना पड़ेगा। जब तक उनका भय पैदा नहीं होगा, तब तक भ्रष्टाचार पे कमी नहीं आएगी, समाप्त नहीं होगा। और मुझे गर्व है कि मेरे देश का प्रधानमंत्री ऐसा है जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लाल किले से बोलता है। और मुझे उम्मीद है कि आने वाला समय भ्रष्टाचार मुक्त भारत बने। एक और सवाल मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जिस तरीके से आप लोगों को पकड़वाते हैं और शिकायतकर्ताओं को सम्मानित करते हैं, इससे लोगों में आपके प्रति द्वेष भावना पैदा नहीं होगी क्या? देखिए, जो भ्रष्टाचार करने वाले हैं ना, जो गलत लोग हैं, वो 1000 में एक आदमी है, औसत 1000 में एक आदमी है।
द्वेष भावना हो ना। मैं तो चाहता हूं जो भ्रष्टाचारी है वो मुझसे नफरत करें, लेकिन जो चाहते हैं मैं देश भ्रष्टाचार मुक्त बने, मैं भारत अच्छा बने और देश के अंदर कोई रिश्वत ना मांगे, मुझसे प्यार करें। जो गलत लोग हैं, जमीनों को कब्जा करने वाले हैं, भ्रष्टाचारी लोग मुझसे नफरत करते हैं, मुझे कोई गिला नहीं है। मेरे प्रभु मेरे साथ है, मेरे ईश्वर मेरे साथ है, वो हमेशा मेरा साथ देता है और मुझे उम्मीद है कि एक एक व्यक्ति जब समय आएगा तो भारतीय जनता पार्टी का साथ इसलिए देगा कि इसके अंदर इसके प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार मुक्त भारत चाहते हैं, तुष्टिकरण मुक्त भारत चाहते हैं, परिवारवाद मुक्त भारत चाहते हैं। और आने वाला 2024 का चुनाव ये देख लेना कि भारी बहुमत से हम लोग जीतने वाले। मेरा एक आखिरी सवाल है आपसे कि आखिर आप ये लड़ाई कब तक जारी रखेंगे? निगम में भ्रष्टाचार खत्म होने वाला नहीं है, मेरा ऐसा मानना है। भवन विभाग इसका जीवंत उदाहरण है। भवन विभाग इसका जीवंत उदाहरण है। स्थायी समिति की बैठक में और सदन की बैठक में पिछले 5 सालों में मैंने आज तक कभी भवन विभाग के खिलाफ कोई सवाल उठते हुए नहीं देखा। आखिर ऐसा क्यों? दिनेश जी, मुझे नहीं पता आप उस बैठक में थे या नहीं थे। मैंने एक बैठक में सवाल उठाया था और मैंने कमिश्नर महोदय को इंगित करके बोला था, महोदय आप अली बाबा हैं और जो आपके पीछे अधिकारी बैठे हैं ये 40 चोर है। ये लोग रिश्वतखोरी का, भ्रष्टाचार का नंगा नाच कर रहे हैं और आप उसमें शामिल हैं। आप भी पैसे लेती हैं और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप जैसे लोगों को ऐसी सजा मिले, उनकी 7 पीढ़ियां याद रखे। मेरे साथ में निगम पार्षद बैठे थे, उन्होंने कहा कि श्याम जी हमारे निगम पार्षद तो कई भ्रष्ट हैं। मैं बिल्कुल मानता हूं कई निगम पार्षद, चाहे वो आम आदमी पार्टी के चाहे दूसरी पार्टी के, वो भ्रष्ट है। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि यदि कोई निगम पार्षद भ्रष्ट है तो उसको ऐसी सजा मिले कि उसकी 14 पीढ़ियां याद रखे। मैं एक बात और कहता हूं, भ्रष्टाचार मिटाने के लिए हमें एक बहुत बड़ा कदम उठाना पड़ेगा। सबसे ज्यादा हम निगम की ही बात करते हैं, कहते हैं अधिकारी बेईमान है, अधिकारी भ्रष्ट है। लोग कहते हैं कि निगम पार्षद भी बेईमान है। हमें ऐसा नियम लाना होगा कि जैसे अधिकारी की जिम्मेदारी बनती है, चाहे भवन निर्माण हो चाहे लैस विभाग हो, इनकी जिम्मेदारी बनती है। कोई गलत काम होता है तो कई बार सस्पेंड भी होते हैं और उनको पकड़वा भी देते हैं सीबीआई से। लेकिन मैं कहता हूं कि चाहे निगम पार्षद हो चाहे अधिकारी हो, दोनों की समान जिम्मेदारी होनी चाहिए। दोनों की समान जिम्मेदारी होनी चाहिए। यदि क्षेत्र में कोई अवैध निर्माण चल रहा है तो उसकी सूचना निगम पार्षद को, निगम के कमिश्नर को देनी चाहिए, अधिकारी को कमिश्नर को देनी चाहिए। यदि ये सूचना नहीं देते फिर भी अवैध निर्माण महीनों तक चलता है तो निगम पार्षद को सस्पेंड करना चाहिए, उसको निकाल, उसकी सदस्यता समाप्त होनी चाहिए और जो अधिकारी है वो तो सस्पेंड होगा ही होगा। लेकिन आज का जो चल रहा है, कमिश्नर महोदय, निगम पार्षद और अधिकारी सब मिली भगत से चल रहे हैं, कोई सब चुप बैठे हैं। जब तक कड़े कदम नहीं उठाएंगे, निगम पार्षद को बर्खास्त नहीं किया जाएगा, उसकी सदस्यता समाप्त नहीं होगी, अधिकारी बर्खास्त नहीं किए जाएंगे, तब तक ये जो भ्रष्टाचार समाप्त होने वाला नहीं। धन्यवाद। ये थे श्याम सुंदर अग्रवाल जी, पूर्व मेयर, और उन्होंने बड़ी बेबाकी से अपनी बात कही। धन्यवाद श्याम जी। धन्यवाद।